बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चैनल पे आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आदमी की खूबियाँ ही बाज़ औक़ात इसकी दुश्मन बन जाती हैं। अयास की ज़हानत, दयानत और अमानत और अपने आका के साथ वाबस्तगी, कामिल फर्माबरदारी ऐसे अमाल थे जिन्होंने तमाम अरकान दौलत को इसका दुश्मन बना दिया था। अयास के ख़िलाफ़ इनके दिलों में बुग़्ज़ और हसद का मादा रोज़ बरोज़ बढ़ता ही जा रहा था। उधर सुल्तान का लुत्फ़ व करम अयास के हक़ में बढ़ रहा था। एक दिन बदबातिन उमरा ने बादशाह से अर्ज़ की कि हम ग़ुलामों की नाक़िस अक़ल में ये बात नहीं आ रही कि आप एक मामूली ग़ुलाम अयास की अक़ल व बसीरत पर क्यों यकीन रखते हैं। सुल्तान ने इस वक्त कोई जवाब न दिया और मुसलसल इस मामले में खामोश रहा। चंद दिनों बाद दरबार की इन हासिद उमरा को साथ लेकर जंगल और पहाड़ों की तरफ निकला। कोसों मील दूर एक काफ़िला पड़ाव डाले हुए था। सुल्तान ने एक अमीर को हुक्म दिया, घोड़े पर तेज़ी से जाओ और काफ़िले वालों से पूछो कि कहाँ से आए हो। वो अमीर सुल्तान के हुक्म की तहमील में गया और कुछ देर बाद वापस आया और बताया काफ़िला शहर रे से आया है। सुल्तान ने पूछा, काफ़िले वालों की मंजिल मकसूद क्या है। इसका जवाब अमीर ना दे सका। सुल्तान ने दूसरे अमीर से कहा, अब तुम जाओ और पूछो कारवां किधर जाएगा। दूसरा अमीर जवाब लाया कि इनका इरादा यमन का है। बादशाह ने इससे पूछा, इनका साजो सामान क्या है। इस बात का वो जवाब ना दे सका। वज़ीर हैरान हुआ कि ये तो इसने मालूम ही नहीं किया। बादशाह ने एक और वज़ीर को भेजा और हुक्म दिया कि दरियाफ्त करके आओ कि इनके पास क्या सामान है। इसने वापस आकर कहा कि इनके सामान में शहर के बर्तन हैं। बादशाह ने इससे पूछा, वो काफ़िला शहर से कब निकला था। वो अमीर इस सवाल का जवाब देने से आजिज़ रहा। बादशाह ने एक और वज़ीर को भेजा ताकि वो मालूम करके आए कि इन्होंने सफ़र कब शुरू किया। इसने वापस आकर बताया कि 7वीं रजब को ये काफ़िला शहर से रवाना हुआ और साथ ही बादशाह ने ये भी पूछा कि शहर में अशिया का भाव क्या है। वो सुल्तान के सवाल का जवाब देने से आजिज़ रहा। इसी तरह बादशाह ने 30 सरदारों को भेजा और एक एक सवाल दरियाफ्त किया। इनमें से हर एक ने इसी एक ही सवाल का जवाब मालूम किया और वापस आ गया। गर्ज सब अमीर नाक़िस अक़ल और परेशान ज़हन साबित हुए। काफ़िले वालों का पूरा हाल किसी ने जानने की ज़हमत गवारा ना की। इस मुशाहिदे के बाद सुल्तान ने इन बदबातिन उमरा से कहा, तुम लोग अयास पर एतराज़ करते हो कि वो इतना मंजूर नज़र क्यों है। सुल्तान ने इन पर एक माने ख़ेज़ नज़र डाली और कहा कि मैं तुमसे पहले अयास का इम्तिहान ले चुका हूँ। मैंने इसको ये दरियाफ्त करने के लिए भेजा कि काफ़िला कहाँ से आया है। वो गया और काफ़िले का सारा हाल दरियाफ्त करके वापस आया। मैंने इससे जो सवाल किया इसने तसल्ली बख्श जवाब दिया। जो मालूमात तुम 30 आदमियों ने 30 फेरों में फ़राहम की। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं इसकी इतनी कदर क्यों करता हूँ। ये सुनकर सब अमीरों के चेहरे शर्म से पानी पानी हो गए। इन्होंने अपनी गुस्ताखी की माफ़ी चाहते हुए कहा कि बेशक हम अयास की बराबरी नहीं कर सकते। अयास की फरासत, काबिलियत, सहानत खुदादाद थी। किसी ने क्या खूब कहा है, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयास। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। इस वाक़ये से हमें यही सबक मिलता है, किसी की मेहनत को देखकर दिल में सदमा, रंज और जलन होना हसद कहलाता है, जो हराम है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हुए कहा, हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार करें।
آج تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. جب تک کے لیے فی امان اللہ.